इस बार तुम अच्छे से नहीं खा रही हो, लग रहा है इस प्रेगनेंसी में तुम्हारे घर वाले तुम्हें खाना नहीं दे रहे, तुम्हारा तो बिल्कुल वजन ही नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, बीपी की दवा ले रही हो या नहीं ले रही हो, थायराइड की दवा तो प्रॉपर ले रही हो ना? क्या इन सब का रिलेशन है मेरे बच्चे के वजन बढ़ने के साथ? जब भी मैं जाती हूँ हर बार डॉक्टर मेरा वेट करती है, आपका इतना वजन था, इतना हो गया, उतना था, उतना हो गया, बट मेरे बच्चे का वजन मुझे कौन बताएगा? मैं तो अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, उन्होंने कहा कि बच्चे का वजन तो बहुत ही कम है। मैं तो अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे का वजन ही नहीं जान पाती, जो वो बता देती हूँ वो मैं मान लेती हूँ। क्या आपको भी डाउट होता है कि कोई आपको अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे का वजन देखना सिखा दे? तो ठीक है, आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या खाने से बच्चे का वजन बढ़ता है, कैसे आप अल्ट्रासाउंड में बच्चा देख सकते हो, कैसे आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे का वजन देख सकते हो कि अभी आपका बच्चा कितना बड़ा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किस मंथ में किस वेट का बेबी होना चाहिए, जिससे हमें अंदाज़ा लग सके कि अगर हमारे अल्ट्रासाउंड में ये वेट आ रहा है तो हमें इतने वेट गेन करने की ज़रूरत है। क्या सच में बीपी की दवाई और हमारा वेट बेबी के वेट को रिलेट करता है? बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे मिथ आज यहाँ पे हम तोड़ने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाले जो सच में बहुत ही मैजिकल होने वाला है, जिसको जान के आप अपनी बेबी का वेट भी बढ़ा लोगे, और आपको एक मिलेगी स्पेशल टिप, एक स्पेशल डाइट प्लान जो आपको मैं देने वाली हूँ, जो मैंने फॉलो किया था, जो मैंने अपने प्रेगनेंसी में फॉलो किया था। एग्जैक्टली आप भी वैसा ही फॉलो कर सकते हैं अगर सब कुछ नॉर्मल है। कोई भी डाइट प्लान, कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर का कंसल्टेशन ऑब्वियसली लेना ज़रूरी है। सो देखते हैं इस वीडियो में, और एंड तक बने रहना, आपको एक स्पेशल डाइट चार्ट भी दूंगी। प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, और अगर बच्चे का वजन कम आ रहा है तो आप ऐसी क्या चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करो जिससे बच्चे का वजन बहुत ईजिली बढ़ जाए और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कहलाए। मतलब आपको डाइट क्या लेनी है, क्या ऐसी कोई मेडिकेशंस भी है जो आपको प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए ज़रूर लेनी होती है? हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी और आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो, जिसको बिल्कुल भी मिस मत करना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना जिसको इसकी ज़रूरत है, जो अभी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस ट्राइमेस्टर में बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, जिससे हमें अंदाजा ये लग सके कि बच्चे का वजन जो हमारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं। क्योंकि हमें तो पहले से पता है कि इस मंथ में इतने बड़ा बच्चा होता है, अगर हमको पता होगा तो हम इजिली जज कर पाएंगे और किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ हम जानने वाले कौन सी ऐसी डाइट है जिसको लेने से हमारे बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको देने वाली हूँ। एक तो आपको मिलेगा कि एक तो आपको पता चलेगा कि आप अल्ट्रासाउंड में कैसे पता करो कि बच्चे का वजन कितना है, कहाँ पे देखना होता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मैं दूंगी एक स्पेशल डाइट चार्ट जिसको आप फॉलो कर सकते हो विद द रिकमेंडेशन ऑफ योर डॉक्टर। सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चे का वजन हर ट्राइमेस्टर में कैसा होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम कभी मदर का वजन ही नहीं करते। हाँ, एक बात और, बार बार मैं बच्चे का वजन कह रही हूँ, लेकिन जब भी ओपीडी में कोई पेशेंट आती है मैं हर बार मदर का वजन करती हूँ। तो देखो, हर बार हम पर्चा पलट के देखते हैं कि इस महीने इतना ग्रोथ हुआ, इस महीने इतना ग्रोथ हुआ, तो उसमें मदर के साथ साथ बच्चे का भी वजन होता है, जो कि हमें पता होता है कि इतना बच्चे का वजन बढ़ा होगा। दूसरी चीज़ हम पता लगाते हैं पीए से। जी हाँ, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से, जिसको जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको यूरिन पास करने को बोलते हैं, और पर्दे के पीछे ले जाके देखते हैं कितने वीक का बच्चा हमको पर एब्डोमिन फील हो रहा है। अगर जितने वीक का होना चाहिए उससे कम फील हो रहा है तो इसका मतलब बेबी का वजन कम है, और जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा फील हो रहा है इसका मतलब आप एक मोटू से बेबी को जन्म देने वाले हो। इसका मतलब वजन उसका अच्छा है, हेल्दी है, या फिर थोड़ा ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि आपका वीक कितना आ रहा है। तो दो क्लिनिकल मेथड है जिससे हम क्लिनिक में ही पता कर लेते हैं। हम हर विजिट पे अल्ट्रासाउंड नहीं कराते। अल्ट्रासाउंड कितनी करानी चाहिए उसका वीडियो सेपरेटली बना हुआ, आप वहाँ से देख सकते हो। सो जब भी पेशेंट आती है ओपीडी में तो हम कहते हैं उसका वेट करने के लिए, और हमेशा देखते हैं कि वेट इसका बढ़ा या नहीं बढ़ा। इसका मतलब बेबी की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। स्टार्टिंग के 3 महीने हम बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते कि आप वेइंग मशीन पे जाओ और वेट करो, क्योंकि 3 महीने तक नोजिया वोमिटिंग इतनी ज़्यादा रहती है कि पेशेंट जो लेडी होती है पहले जो खा रही होती है उससे भी कम खाती है। और घर वालों का बोलना कि ये तो प्रेग्नेंट है, इसको 2 लोगों का खाना खाना है, बहुत सारे मिथ हैं, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वूमेन में बहुत प्रेशर रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रेग्नेंट वूमेन में बहुत ही ड्रास्टिक हार्मोनल चेंज हो रहा होता है। एक नया बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर आ रहा है, तो उसको अपनी इम्यूनिटी से भी फाइट करना है, प्लस अपना एक हार्मोनल बैलेंस भी बनाना है जिससे वो ग्रोथ कर सके।
सो बॉडी एडजस्ट कर रही होती है, बेबी भी एडजस्ट कर रहा होता है बॉडी में। तो फर्स्ट 3 मंथ में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि बेबी का वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इवन कुछ मदर्स का वेट तो 1-2 किलो कम भी हो जाता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। हम ध्यान कब से देना शुरू करते हैं? सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। जब सेकंड ट्राइमेस्टर का हम लेवल 2 करा के पेशेंट को बुलाते हैं, तब वो पूछता है मैडम बच्चे का वजन कैसा है, मैडम बच्चे का वजन कैसा है, ठीक है। तो अब हम ध्यान देते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड जब भी पेशेंट आपके पास आएगी आप उसका वेट ज़रूर करोगे। सेकंड ट्राइमेस्टर में वेट बढ़ता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में तो वेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, ठीक। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बेबी की ग्रोथ होती है अप टू 50 ग्राम, 50 से 55 ग्राम का बेबी होता है, और वो धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारे मेजर ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं, फंक्शनल वो आगे होते हैं, लेकिन बैकबोन, ब्रेन, जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट एंड ऑल, सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती है, ऑर्गन बन भी जाते हैं। 4th मंथ ऑनवर्ड उनका मैच्योरेशन शुरू हो जाता है। जैसे 4th मंथ के बाद किडनी फंक्शनल हो जाती है, थोड़ा सकलिंग रिफ्लेक्स, मूवमेंट वगैरह सब, कार्डियक तो पहले से एक्टिव था ही, काफ़ी चीज़ें शुरू हो जाती है, गट रिफ्लेक्स आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि बेबी अब एक्टिव हो जाता है। 6वें महीने के अंत तक बेबी अप्रॉक्स 1 किलो का हो जाता है, 1 से 1.25 किलो का बेबी हो जाता है। और 7वें, 8वें, 9वें महीने में जब बेबी बॉर्न होता है तो आप देखते हो किसी का बेबी 2.5 किलो का भी है, किसी का 3 किलो का भी, किसी का 4 किलो का भी, इवन कुछ बेबी 4.5 किलो के भी रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो वज़न सबसे ज़्यादा जो बढ़ता है वो बढ़ता है लास्ट के ट्राइमेस्टर, मतलब 7वें, 8वें, 9वें महीने में। उस समय बेबी मदर भी अच्छे से खा रही होती है, बेबी पे मसल मास भी आने लगता है और बेबी अच्छे से मूवमेंट भी करने लगता है। तो जो मेजर वेट गेन होता है वो है 7वें, 8वें, 9वें महीने में। इसलिए हम हमेशा ग्रोथ स्कैन 28 से 32 हफ्ते पे लिखते हैं कि पता चले बेबी सही से ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें वज़न कैसे बढ़ाना है, ठीक है। हम ऐसा क्या खाएं जो बेबी का वजन बढ़े। वैसे भी प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, बट कुछ लोगों में बेबी का वजन ही नहीं बढ़ा। पिछली बार आए थे आपका वेट किया उतना, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि आपका वजन नहीं बढ़ा है, बेबी का भी वजन नहीं बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन हर प्रेग्नेंट वुमेन को अच्छे से प्रोटीन का, फैट का बैलेंस कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, जो कि बेबी के ग्रोथ में, बेबी के वजन बढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले अगर खाने से भी पहले बात करें तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो थायराइड, दूसरा है बीपी। आपका थायराइड नॉर्मल होना चाहिए फॉर द बेबी ब्रेन डेवलपमेंट। बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट थायराइड का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा आपका बीपी सही होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा, बेबी को ब्लड फ्लो अच्छा जाएगा, तो अल्टीमेट बेबी का वेट गेन होने वाला है। अगर आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, आपका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो बेबी को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि बेबी कहीं ना कहीं आपके ब्लड पे ही डिपेंड है, इंट्रायूट्राइन। सबसे पहले आपको अपना मील बैलेंस लेना चाहिए, दोनों तीनों टाइम का खाना अच्छे से खाना है। आपको प्रोटीन डाइट लेना है। प्रोटीन डाइट में अगर हम होल प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में, वेजिटेरियन में सबसे अच्छा प्रोटीन है, पनीर में है, टोफू में है, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन माने जाते हैं। नॉनवेज में बात करें तो एग वाइट में बहुत अच्छा प्रोटीन है, चिकन में बहुत अच्छा प्रोटीन है, फ्रेश वाटर फिश में बहुत अच्छा प्रोटीन है, वो आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ों पे हम आते हैं तो मिल्क प्रोटीन, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट। कुछ लोगों को दूध नहीं पसंद है तो वो छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मिष्टी दोई ले सकते हैं, या फिर वो शेक बना के ले सकते हैं। कई सारे फॉर्म हैं, उसकी कुल्फ़ी ले सकते हैं, कई सारे फॉर्म हैं जिसमें आप प्रोटीन, दूध के प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल है तो आप कुछ दूध वाले स्वीट्स भी ले सकते हो, जैसे आप छेना ले सकते हो, रसमलाई ले सकते हो, आप रसभरी ले सकते हो। ये सारे स्वीट्स हैं जो भी शुगर, ब्लड बढ़ाने का भी हेल्प करते हैं और एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लेग्यूम्स बहुत अच्छा प्रोटीन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हम भिगो के खाते हैं, छोला, चना, राजमा, जो हमारे किचन की दालें होती हैं, मटर है, इन सारी चीज़ों में भर भर के प्रोटीन होता है। मतलब सुबह से शाम के खाने में एक बार हमें दाल वाली चीज़ें, लेग्यूम वाली चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम कार्ब की बात करें तो आप गेहूँ लेते हो, आप चावल लेते हो, ये सब कार्ब होता है। इसमें आप अगर एक मुट्ठी मल्टीग्रेन आटा भी मिला के अपनी रोटियां सेकते हो तो एक बैलेंस डाइट बन जाता है। थर्ड अगर हम फैट्स की बात करें तो जितने भी सीड्स होते हैं, चिया सीड है, अलसी सीड है, पंपकिन सीड है, जितने भी सीड्स उसमें फैट बहुत, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है, बहुत ही अच्छा गुड सोर्स होता है प्रोटीन का। आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्दी ऑप्शन है बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में, बेबी की हड्डियों के डेवलपमेंट में, बेबी के मसल डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हेल्दी फैट्स, तो आप इसको भी ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम कुछ डिशेस की बात करें, जैसे कुछ लोगों को दाल नहीं पसंद है तो दाल कैसे लें। चलो दाल का कभी कभी भिगो के उसकी इडली बना सकते हो, दाल भिगो के उसका चीला बना सकते हो, या फिर अप्पे बना सकते हो। मतलब डॉक्टर्स होते हैं कि आपका जब बेबी वेट कम होता है
तो उसमें आपको प्रोटीन पाउडर भी देते हैं। इवन प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर लेना हेल्दी माना जाता है, क्योंकि बेबी ग्रोथ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका। प्रोटीन हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाते हैं, तो प्रोटीन पाउडर एक अमाउंट में हम ले सकते हैं, जितना भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया, दूध में मिला के ले सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स आपको अमीनो एसिड्स के सैशे देते हैं, जिसको आप पानी में घोल के ले सकते हो। कुछ होते हैं अमीनो एसिड्स के कैप्सूल्स देते हैं, वो भी आप ले सकते हो। उसके साथ कुछ मिनरल्स वगैरह भी होते हैं। तो आपके डॉक्टर आपको जो रिकमेंड करते हैं वो तो आपको लेना ही लेना, साथ में आपको ये पूरा डाइट भी फॉलो करना है। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज, खाने पीने का तो हो गया। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको ग्रोथ में, बेबी ग्रोथ में और भी हेल्प होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। आप जब भी लेटो तो लेफ्ट करवट ज़्यादा लेटो। लेफ्ट करवट ज़्यादा लेटने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और बेबी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, आप में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, बेबी की तरफ जाता हुआ जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो करता है, तो मतलब बेबी की ग्रोथ अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम सबसे अच्छा है एक अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर लें, कुछ नहीं कर सकते तो बैठे बैठे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, 20-25 मिनट की वॉक कर लें। जितना गुड ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना अच्छा ब्लड रहेगा, उतना अच्छा प्रेशर बनेगा, उतना अच्छा बेबी को जाएगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट बेबी के ग्रोथ से रिलेटेड होता है। अगला मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगी कि आपको अल्ट्रासाउंड में वेट देखना कैसे आप अल्ट्रासाउंड में वेट देखोगे। तो अपना अल्ट्रासाउंड निकाल लो। सबसे पहले उसमें सर्च करो एस्टिमेटेड फीटल वेट कहाँ लिखा है, या फिर EFWT कहाँ लिखा है। उसमें से लिखा है 2.8 kg प्लस माइनस 100 ग्राम, 2.9 kg प्लस माइनस 200 ग्राम। मतलब ये अप्रॉक्सीमेट वेट है, और जो प्लस माइनस करके वो इतना हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स करता है। बेबी जब बाहर आ जाएगा तो ही उसका एक्यूरेट वेट पता चलेगा। तो इस तरीके से आपको अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे का वेट देखना भी आ गया तो मुझे कमेंट में कर देना कि इस समय के अल्ट्रासाउंड में आपका बेबी वेट कम आया है या मंथ के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, और कितना आया। अगर आपको डाउट है तो आप लिख के दे दो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आपका बेबी वेट एस्टिमेटेड सही है या नहीं सही है। इसके साथ ही साथ पेशेंट को हेल्दी, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने का मतलब है कि एक हैप्पी इन्वायरमेंट घर में क्रिएट होना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को सबके हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक नई जर्नी शुरू हो रही है, एक नया बच्चा आने वाला है, काफ़ी चीज़ें उसके साथ चेंज हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें उसके साथ नहीं हो रही हैं। तो जो भी घर में बड़े हैं वो उसको समझाएंगे, कंसोल करेंगे। कई बार होता है कि हम खाते नहीं हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको ड्राई फ्रूट भी लेना है रोज़, कम से कम 4 से 5 बादाम, 1 अंजीर, 8 से 10 किशमिश, 2-4 काजू, और मखाने, आपको रोस्टेड मखाने लेने हैं। बाकी के मखाने को छोड़ के बाकी के ड्राई फ्रूट आप सोक करके मॉर्निंग में ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छा बेबी वेट गेन करता है। कभी कभी हम ड्राई फ्रूट के पाउडर्स भी रिकमेंड करते हैं। 8 से 9 महीने के बाद आप 2-3 कलियाँ केसर भी डाल के दूध में ले सकते हो, और 8th मंथ कंप्लीट होने के बाद आप 5-6 डेट्स भी ले सकते हो, जो कि वेट भी बढ़ाता है प्लस लेबर को भी नॉर्मल करने का काम करता है। सो इस तरह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आपने इस वीडियो से कितना सीखा, कितना आप अपनी प्रेगनेंसी में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, एक चीज़ और, आपको एक मैं डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है, आप चाहो तो इसे फॉलो भी कर सकते हो।